फिजिक्स इन कैजुअल डिस्कशन। बातों बातों में फिजिक्स के कुछ कॉन्सेप्ट्स मिस कॉन्सेप्ट्स को हम डिस्कस क्लास में करते रहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जब कभी कभी जब हम इंटरनल एनर्जी की बात करते हैं, पर्टिकुलरली इंटरनल एनर्जी इन गैसेस, तो आपको पता है कि गैस हम थ्योरी में दो तरह की कंसिडर करते हैं। एक तो आइडियल गैस और दूसरी रियल गैस। अब थोड़ा सर्दी है यहाँ, तो मैं इसको कवर कर रहा हूँ। तो आइडियल गैस पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को ओबे करती है। अब आप पूछेंगे, सर पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस क्या है? कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, पॉज करो, फिर कॉपी पेन लेके आओ। पॉज, प्ले। क्या है कि आइडियल गैस फॉलो करती है पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। गैस मॉलिक्यूल्स आर spherical, hard to compress, they cannot be compressed. They move in random directions. The distance between the two molecule is negligible. Their impact on the wall causes pressure. Their collision is perfectly elastic. The volume of a gas molecule is negligible as compared to the total volume of the gas. तो ये पोस्टुलेट्स को जब हम कंसिडर करके इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस को लॉक करते हैं, तो आइडियल गैस में जब उनकी हम अट्रैक्शन नहीं ले रहे गैस मॉलिक्यूल्स की, तो गैस मॉलिक्यूल्स क्लोज हो या गैस मॉलिक्यूल्स परे परे हो, है ना, जब उनकी अट्रैक्शन ही नहीं है तो कोई वर्क डन नहीं होगा। जैसे आप स्प्रिंग को पकड़ के खींचते हो तो वर्क डन होता है हाफ के एक्स स्क्वायर। जैसे आप पकड़ के खींचते हो तो वर्क डन होगा हाफ के एक्स स्क्वायर। वो स्टोड अप होगा एज अ पोटेंशियल एनर्जी इन द स्प्रिंग बाय वर्च्यू ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। जब यहां पर अट्रैक्शन ही नहीं है तो जाहिर सी बात है, वर्क डन किसके अगेंस्ट करोगे? तो वर्क डन आप किसके अगेंस्ट करोगे? किसी के अगेंस्ट नहीं करोगे। तो पोटेंशियल एनर्जी का आइडियल गैस में रोल ZeR जीरो हो गया। तो आइडियल गैस में एनर्जी किसकी वजह से है? आइडियल गैस में एनर्जी है टेम्परेचर की वजह से। क्यों? CRMS is directly proportional to square root of temperature. तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी तो टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ ए
आइडियल गैस इंक्रीज हो जाएगी। तो इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। तो इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। तो इंटरनल एनर्जी जब हम आइडियल गैस की बात करेंगे तो ये फंक्शन ऑफ, मैं इसको मैथमेटिकल लिख के देता हूँ, फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। अब स्टूडेंट्स, व्हाट इज इंटरनल एनर्जी ऑफ ए रियल गैस? Actually, what happened when the volume of the gas is very, very large, very large, तो हम लोग मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन को निग्लेक्ट कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन को निग्लेक्ट कर सकते हैं। तो when the volume is very large, then potential energy is absent. Any gas will behave like a ideal gas. But when you decrease the volume, the molecules are lying very close to each other. Molecules बहुत close हो जाएंगे, तो क्या होगा? इनके बीच का जो मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है उसको हम लोग निग्लेक्ट नहीं कर सकते। जो मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन को हम निग्लेक्ट नहीं कर सकते, अब इस गैस को अगर हम एक्सपेंड करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी भी आएगी, बिकॉज वर्क इज डन अगेंस्ट द अट्रैक्शन। बिकॉज ये दो गैस मॉलिक्यूल्स आपस में अट्रैक्टेड है, इनको हम खींच के परे कर रहे हैं, तो वर्क इज डन अगेंस्ट अट्रैक्शन। वो जो वर्क इज डन अगेंस्ट अट्रैक्शन, दैट इज स्टोर्ड अप एज द पोटेंशियल एनर्जी। सो इंटरनल एनर्जी ऑफ ए रियल गैस इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एज वेल एज वॉल्यूम। Internal energy of an ideal gas is a function of temperature only. Hope this is crystal clear. एक चीज और बताता हूं मैं आपको, जो वंडरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है P प्लस A अपॉन V स्क्वायर, V माइनस B इक्वल टू RT फॉर 1 मोल, P प्लस A अपॉन V स्क्वायर, V माइनस B इक्वल टू RT। जो ये वंडरवॉल इक्वेशन ऑफ स्टेट हम लेते हैं, ये इसीलिए हम इंट्रोड्यूस करते हैं जब गैस मॉलिक्यूल इज वेरी वेरी व्हाट यू कॉल आई मीन स्मॉल। तो हमें टू कन्वर्ट PV इक्वल टू RT फॉर 1 मोल into the actual real gas equation, तो van der Waals forces of interaction हमें ऐड करना पड़ेगा। P plus small a upon V square, capital V minus small b equal to RT, where small a and V are called van der Waals equation of state. Hope this physics talks by Vipin Sharma is clear. Ideal gas is a function of temperature, means energy, internal energy of an ideal gas is a function of temperature, whereas internal energy of a real gas is a function of temperature and volume.